वासिक, तुम जानते हो बाहर क्या हुआ? हानिया ने दिल जीत लिए सबके। वो इतना पॉजिटिवली मिली है सबसे, अपनी बुराइयां और राफे की अच्छाइयां सबके सामने बोल दी। और एक तुम हो कि हानिया की खातिर उन लोगों से नहीं मिल रहे थे। तुम्हें लगता है कि पप्पू को ये सब करना चाहिए था? वासिक, अगर तुम प्यार से बात करते तो शायद वो मान जाती कि वो अपने मेहमानों को कहीं और इनवाइट कर लेंगी। तुमने गुस्से में बात की तो वो जिद में आ गई। कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है कोमल। तुमने देखा ना। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी एपिसोड 69 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा कहानियाँ। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। आज की किस्त का आगाज वासिक और कोमल की गुफ्तगू से होता है। कोमल बहुत खुशी से वासिक को बताती है कि हानिया ने आज अपने रवैये से सबके दिल जीत लिए हैं। वो हानिया जो हमेशा गुस्से, जिद और अपनी बात पर कायम रहने के लिए जानी जाती थी, आज सबके सामने अपनी गलतियों को तस्लीम करती है। वो न सिर्फ अपनी बुराइयों का जिक्र करती है बल्कि राफे की अच्छाइयों को भी खिले दिल से मान लेती है। कोमल वासिक को समझाती है कि हानिया अब पहले जैसी नहीं रही। इसके अंदर एक मुस्बत तब्दीली आ रही है और वो अब सच और गलत के दरमियान फर्क समझने लगी है। वासिक कहता है कि इन लोगों के आने से हानिया को बहुत सदमा पहुंचा था, इसलिए उन्हें वहां आना ही नहीं चाहिए था। कोमल जवाब देती है कि अगर वासिक गुस्से के बजाय मोहब्बत से बात करता तो शायद मामला इतना ना बिगड़ता, लेकिन इसके सख्त लहजे की वजह से दूसरी तरफ भी जिद पैदा हो गई। कोमल कहती है कि अगर वो लोग ना आते तो शायद हानिया का ये अच्छा पहलू कभी सामने ना आता। पहली मर्तबा इसने अपनी उम्मी को गलत कहा और अपनी साबिका सास की अच्छाइयों को तस्लीम किया। कोमल को उम्मीद है कि जिस तरह हानिया बदल रही है, शायद एक दिन घर के दूसरे लोग भी अपनी गलतियों को समझ जाएंगे। दूसरी तरफ घर में एक परेशान कुन मंजर देखने को मिलता है। एक खौफजदा औरत घबराहट में बार बार कहती है कि वो सारे बर्तन धो देगी, घर की मुकम्मल सफाई करेगी और हर काम खुद करेगी। वो रहम की दरख्वास्त करते हुए कहती है कि इसकी पसलियों में बहुत दर्द है, इसलिए इसे दोबारा न मारा जाए। इसकी बातों से जाहिर होता है कि वो शदीद खौफ और ज़हनी दबाव का शिकार है। इसी दौरान हानिया को खाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो खाना खाने से इनकार कर देती है। इसकी हालत बहुत खराब होती है और वो सबके आगे हाथ जोड़कर कहती है कि इसे अकेला छोड़ दिया जाए। वो रोते हुए कहती है कि इसकी अपनी हानिया ने भी इसे सबके सामने बुरा बना दिया है। फिर उसकी घबराहट अचानक शिद्दत इख्तियार कर लेती है और वो चीख चीख कर कहने लगती है कि वो पागल हो जाएगी। ये मंजर दिखाता है कि वो सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि अपनी गलतियों, खौफ और टूटते हुए रिश्तों के बोझ तले दब चुकी है। रात के वक्त खुशनूद बेचैनी की वजह से सो नहीं पाता। इसकी बेगम इससे परेशानी की वजह पूछती है तो वो कहता है कि उन सब से बहुत बड़ी गलती हो गई है। खुशनूद को एहसास होता है कि हानिया बदल सकती थी, लेकिन उनके घर जाने के फैसले ने इसके पुराने जख्मों को दोबारा ताज़ा कर दिया। वो कहता है कि तलाक किसी भी लड़की के लिए एक गहरा जख्म होती है। उन लोगों ने हानिया के सामने जाकर अनजाने में उसके इसी जख्म को दोबारा कुरेद दिया। खुशनूद इस गलत फैसले के लिए समीना, राफिया और अपनी बेगम को जिम्मेदार करार देता है। इसकी बेगम इसे समझाने की कोशिश करती है कि जो होना था वो हो गया, इसलिए अब इस मामले को छोड़ देना चाहिए। लेकिन खुशनूद इनकार कर देता है और एक सख्त फैसला सुनाता है। वो कहता है कि बिस्मा को बता दिया जाए कि अगर इसने ये रिश्ता आगे बढ़ाना है तो बारात इस घर में नहीं जाएगी। वो वाजे कर देता है कि ये इसका आखिरी फैसला है। दूसरी तरफ फरहाद हदका को अपने साथ बुलाता है। वो बताता है कि हदका की उम्मी के घर को फरोख्त करने के लिए प्रॉपर्टी डीलर आ चुका है और अब कीमत और बाकी मामलात हदका के सामने तय होंगे। हदका ये सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि वो इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती। फरहाद इसे याद दिलाता है कि मकान इसके नाम पर है, इसलिए इसकी मौजूदगी जरूरी है। लेकिन हदका के लिए वो सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि इसकी जिंदगी की सबसे कीमती यादों का हिस्सा है।
वो जज्बाती होकर कहती है कि इस घर में इसका बचपन गुजरा, इसकी शादी तक की यादें इससे वाबस्ता हैं और इस घर के दर और दीवार में आज भी उसकी उम्मी की आवाज गूंजती है। लेकिन वो उन यादों को गिले लगाने के लिए इस घर में वापस कदम भी नहीं रख सकती। हदका फरहाद से कहती है कि वो खुद ही सब मामलात तय कर ले और इसे इसमें शामिल न करे। फरहाद पूछता है कि क्या इसे इस पर भरोसा नहीं है। हदका खामोश हो जाती है, लेकिन इसकी खामोशी में बेएतबारी से ज्यादा अपने माजी का दर्द छुपा होता है। कुछ देर सोचने के बाद फरहाद एक हैरानकुन फैसला करता है। वो कहता है कि वो जाकर मुआफी मांगेगा और अब वो मकान फरोख्त नहीं किया जाएगा। फरहाद का ये फैसला हदका के लिए सिर्फ एक मकान बचाने का फैसला नहीं, बल्कि इसकी उम्मीद, इसके बचपन और उसकी यादों को महफूज करने की कोशिश बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या हानिया वाकई मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी? क्या खुशनूद का सख्त फैसला एक नई मुश्किल पैदा करेगा? और क्या फरहाद अपने फैसले पर कायम रह पाएगा? ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगली किस्त जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हानिया की तब्दीली आपको हकीकी लगी या आर्जी। अल्लाह हाफिज।